अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अहम मुलाकात। सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान अरबों डॉलर के मुआहदे का ऐलान हो चुका है। सऊदी अरब अमेरिका में 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा, जो 1 खरब डॉलर तक जा सकती है। जबकि ट्रंप और मोहम्मद सलमान ने बड़ा ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि मेरे आते ही 1 साल में 21 ट्रिलियन डॉलर की सरमायाकारी आई है। पेट्रोलियम और गैस ज़ख़ायर को दोबारा बना रहे हैं। ख्वाहिश है कि मेरा ख़ानदान सऊदी अरब के साथ मज़ीद कारोबार करे। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि आलमी अमन में अमेरिकी सदर ट्रंप का अहम किरदार है। इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले 2 रियासती हल ज़रूरी है। Our country has never been in a position like this, and it really is because of the fact that we use tariffs to bring all this money in. And you're going to see the results in a year when these plants start to open up. We have more plants under construction now than at any time in the history of our country. And I want to thank you because you've agreed to invest $600 billion into the United States. And because he's my friend, he might make it $1 trillion, but I'm going to have to work on him. But it's 600. We can count on 600 billion. But that number could go up a little bit higher, yes, sir. I don't know. We'll see. We believe in the future of the United States of America. We believe in what you're doing, Mr. President. It's really creating a lot of good things and good foundation to create more economical growth, more business in America. And it will also your work for the world peace. Yes, definitely, Mr. President. We want peace for the Israelis. We want peace for the Palestinians. We want them to coexist peacefully in the region. And we will do our best to reach that day. सऊदी वली-ए-अहद का दौरा अमेरिका। मोहम्मद बिन सलमान व्हाइट हाउस पहुंचे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मौसूस मेहमान का शानदार इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। व्हाइट हाउस के अमले ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। धुनें पेश की गईं, जबकि F-35 तैयारों ने सलामी पेश की। ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को व्हाइट हाउस का दौरा करवाया। ग़ज़ा पर इसराइल की जारी बर्बरियत थम ना सकी। ना फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद के दाखिले की इजाज़त दी जा रही है और ना ही बारूद बरसाने का सिलसिला ख़त्म हो चुका। मग़रिबी किनारे पर हमले में एक सहाफ़ी बच्चा ज़ख्मी हो गया। हैरोबन शहर में कार से रौंदने और चाकू के हमले में इसराइली हलाक और 3 ज़ख्मी हो गए। ग़ज़ा शहर तबाही की तस्वीर। लाखों फ़लस्तीनी मलबे पर जिंदगी की कठिन घड़ियां काटने पर मजबूर। सर्दी शुरू हो चुकी। 3 लाख अफराद ताहाल खैमों से महरूम हैं। इसराइल की जानिब से ट्रकों को ग़ज़ा में दाखिले की इजाज़त ना मिलने से ग़िज़ाई बहरान भी कम नहीं हो सका है। उधर इसराइल की फायरिंग से मगरिबी किनारे में अल जज़ीरा का सहाफ़ी और एक बच्चा ज़ख्मी हो गया। उधर हैब्रोन में मुश्तबा शख्स ने इसराइलियों पर गाड़ी चढ़ा दी और चाकू के वार भी किए। हमले में एक इसराइली हलाक जबकि 3 ज़ख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाइयाँ। मजमूई तौर पर 23 दहशतगर्द मारे गए, जिनमें बाजोड़ के 11 बन्नू के 12 खवारिज शामिल हैं। ISWR के मुताबिक बाजोड़ में हलाक होने वालों में खवारिज का सरखना सज्जाद उर्फ अबू ज़र शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की बड़ी कार्रवाई। खुफिया इतलात पर होने वाली कार्रवाइयों में मुतअद्दिद हाई वैल्यू टारगेट्स का खात्मा। मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत फैसला कुन कार्रवाइयाँ। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 23 दहशत गर्द हलाक हुए। ISPR के मुताबिक बाजोड़ में 11 जबकि बन्नू में 12 ख्वारिज मारे गए। बाजोड़ में हलाक होने वाले ख्वारिज में सरगना सज्जाद उर्फ अबू ज़र भी शामिल था। ISPR ने कहा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशत गर्दी की मुहिम भरपूर तरीके से जारी रहेगी। सिक्योरिटी फोर्सेज ख्वारिज को ठिकाने लगाने के लिए पुरअज़्म है। फितनल खवारिज के मज़मूम मज़ाहिम फिर खात्मे में ला दिए गए। बन्नू में शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। ISPR के मुताबिक बारूदी मवाद नस्ब करते हुए भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज का दहशत गर्द हलाक हो गया। दहशत गर्द मासूम शहरियों को निशाना बनाना चाहता था। आगे बढ़े, आपको बताएं, जब ज़रूरत होती है तो तरमीम की जाती है। 28वीं आईनी तरमीम पर कोई बात हुई तो सबके सामने लाएंगे। राना सनाउल्लाह के बाद वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने भी बोल पर तस्दीक कर दी। प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि MQM की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात पर तजवीज़ को सपोर्ट किया गया। कोशिश होगी कि बल्दियाती इदारों को डायरेक्ट फंड जाए। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है। इस पर अपोजिशन की जानिब से कोई एहतजाज नहीं हुआ। वुकला की जानिब से भी कोई बात सामने नहीं आई। इस वक्त तक तो अभी 27वीं के हवाले से इट हैज़ अब्जॉर्ब्ड, इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड। 28वीं का फ़िलहाल को मुशावरत हुई है
कोई डिस्कशन शुरू होगी तो ज़रूर उसको डिस्कस भी करेंगे और आवाम के सामने भी लेके आएंगे। उस दिन वज़ीर आज़म साहब ने भी इसका बड़ा जिक्र किया असेंबली में तकरीर पे कि जी MQM के हवाले से जो तजावीज़ आई थी हमने उनको सपोर्ट किया, जो लोकल बॉडीज़ के हवाले से थी कि लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करना, उनकी डायरेक्ट फंडिंग करना, उनके जो टेन्योर है उसको सिक्योर करना। देखिए, जब भी तरमीम के हवाले से बातचीत होती है तो एक उसकी नीड अराइज करती है कि फ़लाँ तरमीम फ़लाँ वक्त में ज़रूरी है। इस वक्त तक तो अभी 27वीं के हवाले से इट हैज़ अब्जॉर्ब्ड, इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड। कराची में फिर भत्ता माफिया मुतहरिक हो गया है। वारदातों में इजाफा, कारोबारी बिरादरी शदीद तशवीश में मुब्तला है। मुल्ज़िमान ने 50 लाख रुपए भत्ता ना देने पर MA जिन्ना रोड पर वाक़े कार शोरूम पर फायरिंग की, कॉल्स करके धमकियां दी गई थी। शोरूम मालिकान ने वाक़े के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुल्क का माशी हब कराची जराइम पेशा नासिर की आमाजगाह बन गया। कराची में भत्ता खोर फिर सरगर्म, ताजिर बरादरी खौफजदा। ताजरों को भत्ते की पर्चियां मिलने का सिलसिला जोर पकड़ गया। बढ़ती वारदातों के बायस शहर कायद में कारोबार करना महाल हो गया। मुल्ज़िमान का न्यू MA जिन्ना रोड पर कार शोरूम पर हमला, गोलियां बरसाती, फायरिंग से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मालिकान ने शोरूम बंद करके वाक़े के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। ताजरों का कहना है कि शहर में भत्ता माफिया की आज़ादाना वारदातें हुकूमत और पुलिस के लिए लम्हा फिक्रिया है। उन्होंने भत्ता खोरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा किया। 4 रोज कबल SIU की कार्रवाई में भत्ता खोर गुरु के 3 कारिंदों को गिरफ्तार किया गया था। कराची में फिर भत्ता खोरों की अलगार है। ताजिरों का तशवीश का इज़हार। कारोबारी बिरादरी का कहना है कि शहर कायद में ताजिर फिर भत्ता खोरों के रहम करम पर हैं। धमकियां दी जाती हैं, भत्ते की पर्चियां भेजी जाती हैं। वाक़यात का संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए, मुल्ज़िमान का कला कमा किया जाए। एक बार तो फिर भत्ता खोरों के रहम करम पर हैं। माजी में पुलिस, रेंजर्स और ताजिरों ने मुश्तरका हिकमत अमली से इस अफरीद पर काबू पा लिया था, लेकिन कुछ अरसे से ये दोबारा सरगर्म अमल है। न्यू MA जिन्ना रोड पर भत्ते के सिलसिले में फायरिंग की गई। अब ये सोरिश दोबारा सर उठा रही है। जिस तरह से उठाने की कोशिश की, चंद उद्बाश होंगे, ये इनको सबक सिखाने के लिए हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को दोबारा सरगर्म हो जाना चाहिए और इनका कला कमा कर देना चाहिए। कराची के इलाके भेटाइयाबाद में कार पर फायरिंग का वाक़या, एक शख्स जान बहक हो गया, खातून जख्मी हुई। SSP मलिक के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान फायरिंग करके फरार हो गए। जान बहक शख्स और जख्मी खातून का ताल्लुक अंदरून सिंध से बताया जाता है। बाकी की तहकीकात जारी। कराची में डाकू राज है। न्यू कराची सबा सिनेमा के करीब दौरान वारदात, डकैतों ने फायरिंग करके 2 अफराद को जख्मी कर दिया। जख्मियों में फैक्ट्री मुलाजिम और चौकीदार शामिल। मुसल्लह मुल्ज़िमान फैक्ट्री मुलाजिम से मोबाइल फ़ोन, दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।